अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त हम बाबूसर टॉप से नीचे चलास ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। चलास ज़ीरो पॉइंट जो है ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट है और बाबूसर से इसका जो फासला है तकरीबन 37 से 40 किलोमीटर है, यानी कि कोई 37 बताता है, कोई 40 बताता है, तो राउंड फिगर यही है तकरीबन। अभी जब हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर रहे थे तो ऊपर बाबूसर टॉप पर बारिश हो रही थी और छोटे छोटे वो स्नोफॉल होती वो भी आ रही थी। तो लेकिन यूं ही हम नीचे उतरे हैं तकरीबन 8-10 किलोमीटर के फासले पर, तो गर्म हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया है। और ये भी कुदरत के रंग हैं कि एक तरफ पहाड़ जो हैं वो बर्फ़पोश हैं और दूसरी तरफ खुश्क चटियर और गर्म हवाओं वाले पहाड़ हैं। चलास के लोग जो हैं वो वहाँ पर तकरीबन साल के कुछ महीनों में बर्फ़ पड़ती है, बकाया वहाँ पर शदीद गर्मी रहती है। तो वो लोग बाबूसर टॉप से गाड़ियाँ भर भर के बर्फ़ की लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके फ़रोख्त करते हैं। हम जब नीचे आए तो थोड़ी देर चलने के बाद हमने गाड़ियों को एक जगह, मोटरसाइकिलों को खड़ा किया ताकि ये गाड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो जाएं और आगे चलने में आसानी रहे। बाबूसर टॉप से नीचे चलास ज़ीरो पॉइंट तक टोटल अतराई है और ख़तरनाक अतराई है। जब भी आपने यहाँ का सफ़र करना है तो अपनी गाड़ियों को जो है ब्रेक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, गियरों में गाड़ी को कंट्रोल रखना, बारी गियर यानी पहले गियर में आपने गाड़ी को नीचे उतारना है। अक्सर यहाँ पर मेरी एक डॉक्टर साहब है, वहाँ उससे बात हुई है कि वो बताते हैं कि अक्सर यहाँ पर हादसे इस वजह से होते हैं कि लोग ब्रेकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो एक वक्त आता है कि जब ब्रेक बिल्कुल फेल हो जाती है और फिर गाड़ी सीधी नीचे खाई में जा गिरती है, जिससे कई जानी माली नुकसान भी होता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि जब भी बाबूसर टॉप से चलास ज़ीरो पॉइंट का सफ़र करना है, इसके अलावा यहाँ पर भी आपने चढ़ाई और उतराई का सफ़र करना है, गाड़ी को भारी गियर में कंट्रोल रखना है। एक तरफ इसके खुश्क और चटियल पहाड़ हैं जिनकी गर्म हवाएं जो हैं वो आपका इस्तकबाल करती हैं, दूसरी तरफ इसके सरसब्ज़ और बर्फ़पोश पहाड़ है। स्टे का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, होटल वगैरह भी मौजूद हैं, कैंपिंग के लिए भी एरिया मौजूद है। लेकिन कैंपिंग आपने कभी भी यहाँ पर ये जो बाबूसर टॉप से चलास तक का एरिया है ना, तकरीबन जितना भी फासला बनता है, इस जगह पर आपने अपनी यानी मदद के तहत कैंपिंग किसी खुली जगह पर नहीं करनी। जब भी करें किसी होटल वाले से पूछ के उसके लॉन वगैरह में कैंपिंग करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मसाइल इस तरह के बनते हैं। बाकी लोग यहाँ के खुश मजाज हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि जब आप बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत शरारती होते हैं, वो बाद औक़ात पत्थर मारने से भी गुरेज़ नहीं करते, पैसे मांगते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उन बच्चों को, जिनके भी वो बच्चे हैं तो उनको रोकना चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात कोई गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोकता, बच्चे साथ भागते हैं, तो खुदा न खासा इस तरह कोई हादसा पेश आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर टरबैनें वगैरह लगी हुई हैं, मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बिजली वगैरह वो यहाँ से पैदा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको एरिया के बारे में बता रहे हैं, ये हम आपको सिर्फ रोड के ऊपर का एरिया बता रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आपको नवाही इलाकों के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ का एरिया बताएंगे। तो ये जो रूट है बाबूसर टॉप से चलास ज़ीरो पॉइंट तक का, ये शॉर्ट रूट है। अगर आपने गिलगित बिल्तिस्तान भी जाना हो तो आप बालाकोट से, मनसेरा से बरस्ता, बालाकोट, नारान, कगान और फिर बाबूसर टॉप से होते हुए जा सकते हैं। तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर अंदाज़न है कि 100 किलोमीटर KKH से यानी शायरा रेशम से कम पड़ता है आपको। और रोड भी खूबसूरत और कारपेट है। दूसरा रोड भी है, लेकिन वो रोड जो है खुश्क चटियल पहाड़ हैं उसके इर्द गिर्द, और कई जगहों पे वो टूटा हुआ भी है, और ये रोड ठीक है। तो यहाँ से भी आप गिलगित बिल्तिस्तान जा सकते हैं। चलास ज़ीरो पॉइंट बहुत ही हिस्टोरिकल जो है वो पॉइंट है, और ये एक नाला ऊपर बाबूसर टॉप से आता है, चश्मा, ये सीधा जाके दरियाए सिंध में
जा गिरता है। आगे हम सफ़र करेंगे दरियाए सिंध के किनारे किनारे KKH पे, और KKH अपने अंदर बहुत सारी तारीख़ी मवाद जो है वो समोए बैठी हुई है। अभी हम चलास ज़ीरो पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सा गेट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आपने अगर बाबूसर टाप की तरफ जाना हो तो वो भी जा सकते हैं, चलास की तरफ जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। बाबूसर टाप की एंट्री पर उन्होंने खूबसूरत गेट बनाया हुआ है। ये रास्ता चलास की तरफ जाता है। चलास, बाशाम, दासू वगैरह यहाँ से आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और ये रास्ता बाबूसर टाप की तरफ जाता है। यहाँ से अभी हम वापस आके यहाँ कुछ देर स्टे किया है। ये ज़ीरो पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से शायरा रेशम जो है पहाड़ों के अंदर बल खाती हुई खंजराब और चाइना का जो शहर है काशगर तक जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल पॉइंट है। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो कुछ देर लाजमी यहाँ पर स्टे करें ताकि यहाँ की बूदोबाश, यहाँ का रहन सहन लोगों का देखने को सुनने को आपको मिले। यहाँ पर अपनी पानी की बोतल वगैरह जो हैं, यहाँ से चश्मे हैं पानी के, वो भर दें, क्योंकि आगे कई जगहों पर जो है आपको पानी साफ़ नहीं मिलेगा। इसी रोड पर ये जो शायरा रेशम है, इसी रोड पर आपको बादशाह डैम और दयामीर डैम वगैरह वो भी मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनका भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ साइन बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं सयाहों की रहनुमाई के लिए कि अगर आपने इस तरफ जाना हो। यहाँ पर बाबूसर टाप का फासला 44 किलोमीटर बताया गया है, तो जो नरान है उसका 123 किलोमीटर है, और सीधा जाएं तो वो चलास आप शहर पहुँच जाए। यहाँ से चंद किलोमीटर आगे चलास है। शायरा रेशम पर अभी हम आ चुके हैं। ये शायरा रेशम अपने अंदर बहुत सारी दास्तानें समोए बैठी है। शायरा कहा जाता है कि शायरा रेशम जब बन रही थी तो जितनी लंबाई, जितनी इसका फासला है, इतने ही आदमियों की इसने कुर्बानी दी है। तो बरकैफ इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई मालूमाती वीडियो लॉन्च करूं वो आपको बर वक्त मिल सके। टूरिस्ट पुलिस भी यहां पर मौजूद है। गिलगित बिल्तिस्तान और KPK का ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने टूरिस्ट हज़रात की रहनुमाई के लिए बाकायदा पुलिस में एक शोबा कायम किया है जिसे टूरिस्ट पुलिस कहते हैं। तो टूरिज़म पुलिस जो है वो सयाहों की रहनुमाई करती है और उन्हें कोई भी मसला मसाइल हो तो उसको दूर करती है। यहाँ पर जो हैं अभी चूँकि जुलाई का महीना चल रहा है तो बड़ी गाड़ियाँ भी जो हैं अभी आ जा रही हैं जो आगे खंजराब तक, हमज़ा तक सयाहों को लेके चलती हैं। ये आ गया जी दरियाए सिंध। ये छोटा नाला आ रहा है जो बाबूसर टाप से ये दरियाए सिंध में आके जज़ब हो रहा है, और ये दरियाए सिंध है। यहाँ पर इसका पानी मटैला है और बहुत गहराई है इसकी, और इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसे इंडस दरिया भी कहते हैं और महरान, दरियाए महरान भी कहते हैं, दरियाए अटक भी कहते हैं, कई नाम हैं। और सदियों से ये बह रहा है और पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। ये भी यहाँ पर अभी हमने कोई होटल वगैरह तो नहीं देखा। होटल वगैरह तो ज़ीरो पॉइंट पर अभी मौजूद नहीं है। हो सकता है मुस्तकबिल में कोई बन जाए रिहाइश वगैरह के लिए, अभी तो फ़िलहाल मौजूद यहाँ पर नहीं है। तो अभी यहाँ से हमारा सफ़र का दूसरा फेज़ शुरू होता है जिसे KKH के साथ साथ और दरियाए सिंध के साथ साथ हम लोग जाएंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि हम गिलगित पहुंच के स्टे करें, लेकिन देखें जहां तक अभी रात का अंधेरा नहीं आता वहां तक हम जाएंगे। तो आपने हमारी वीडियो पूरी देखनी है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ये वाहद पुल है कि जो KPK को गिलगित बिल्तिस्तान के साथ जोड़ता है, ज़ीरो पॉइंट। और ये वो चश्मा है जो बाबूसर टाप से आता है और सीधा जाके दरियाए सिंध में गिरता है। और दरियाए सिंध का पानी जो है वो मटैला पानी है और ये चश्मा साफ़ सुथरा चश्मा है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर अपने कमेंट लाजमी मुझे देने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جب بھی ان علاقوں کی طرف آئیں موسم کی صورتحال کو لازمی آپ وزٹ کر دیں۔ موسم یہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پہلے بارش ہو رہی ہوتی ہے، آگے جا کر دھوپ نکل آئے، یا پہلے دھوپ نکلی ہو پھر بارش ہو جائے۔ سیاحوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ہر وقت تقریباً اس روڈ پہ گامزن رہتی ہیں۔ ابھی ہمارا KKH پر سفر شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت ہی ہسٹوریکل آگے ویڈیو ہیں، تو آپ نے ساری ویڈیو ہماری لازمی دیکھنی ہے۔ ابھی ہم KKH پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ دریائے سندھ ہمارے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے، اور یہاں پر پانی مٹیلا ہے، کچھ جگہوں پہ اس کا نگون پانی ہے، نیلا پانی ہے، کچھ جگہوں پر اس کا کالا پانی ہے، تو وہ بھی ہم آپ کو آگے دکھائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان